हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन यानी कि भूगोल, इसके पाठ 1 को देखेंगे। पाठ 1 का नाम है सौरमंडल यानी हमारा सौरमंडल, इस पाठ का नाम है। देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। प्रश्न 1 दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी 1 नंबर प्रश्न का उत्तर हमको संक्षेप में दिया है कि जो भी इसके अंतर्गत प्रश्न होंगे उसका उत्तर हमको संक्षेप में देना है। देखते हैं क नंबर प्रश्न दिया है, आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं यह बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी से आकाश में देखिए पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी चमकती हुई आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी कि अगर आप पृथ्वी से देखते हैं आकाश की तरफ तो जो भी चमकती हुई आकृतियां आपको दिखाई देती हैं वो सब क्या है, आकाशीय पिंड हैं। इनमें यानी कि इनमें कौन कौन से हैं, जैसे देखिए सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं और आदि शामिल हैं। आगे देख लेते हैं इसका प्रश्न नंबर ख दिया है, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। तो देखिए ग्रह एवं उपग्रह में अंतर देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला अंतर क्या है। ये सूर्य के चारों ओर अंडा आकार पथों पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं ग्रह, और उपग्रह क्या करते हैं, ग्रहों के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं कौन, ग्रह, और उपग्रह जो होते हैं ग्रह के ही चक्कर लगाते हैं। आगे देखते हैं, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है यानी पृथ्वी जो है क्या है, एक ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। सौरमंडल में इनकी कुल संख्या 8 है यानी ग्रह की कुल संख्या 8 है। सौरमंडल में इनकी कुल संख्या 64 है यानी उपग्रहों की संख्या कुल 64 है। आइए देखते हैं अगला दिया है प्रश्न नंबर ग नंबर दिया है, कुइपर बेल्ट क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर हो। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर कि क्या हो जाएगा, कुइपर बेल्ट क्या है। नेपच्यून के पास क्या है, सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तसरी नुमा विशाल पट्टी है जिसे कुइपर बेल्ट या मेखला कहा जाता है। यानी नेपच्यून के पार ये सौरमंडल के आखिरी सिरे पर क्या है, तसरी नुमा एक विशाल पट्टी है जिसे क्या कहते हैं, हम कुइपर बेल्ट कहते हैं। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं यानी कि उसमें खगोलीय पिंड बहुत ही असंख्य हैं जो गिने नहीं जा सकते हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं यानी कि कोई जो खगोलीय पिंड है वो बर्फ से भी बना है और जो धूमकेतु होता है इसी क्षेत्र से आता है। आगे देख लेते हैं, निहारिका से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। यानी बिग बैंग के बाद क्या होने लगा, कुछ करोड़ों यानी वर्षों बाद, कुछ करोड़ों वर्षों बाद क्या होने लगा, तारों या आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। यानी कि वास्तव में किस आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ है, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस तथा धूल कणों से बने बादलों से हुआ है। ठीक ना। आगे देखते हैं, आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। यानी जो आकाशगंगा को बनाते हैं उनको ही क्या कहते हैं, हम निहारिका कहते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न दिया है, आकाशगंगा किसे कहते हैं। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में आता है। आकाशगंगा को इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर, आकाशगंगा में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार पथ है जो तारों के असंख्य समूह हैं। यानी कि तारों के असंख्य समूह हैं इसमें, ठीक ना, तारों के असंख्य समूह हैं, आकाशगंगा कहलाता है। यानी जिसमें तारों का असंख्य समूह होता है उसे ही हम आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में है। यानी हमारा जो सौरमंडल है मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में है। चलिए इसके सही जोड़े बना लेते हैं। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या 2 है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है और शून्य उपग्रह वाला कौन सा है, तो शुक्र है। यानी शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है।
दूरी का मापक होता है प्रकाश वर्ष होता है। आगे देख लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 3 नंबर दिया है। क नंबर तारे से बने गोले हैं, यानी गर्म गैसों से बने गोले होते हैं। आगे देखते हैं, ख नंबर हमारे सौरमंडल में एकमात्र ग्रह है, यानी कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। आगे देख लेते हैं, दिया है हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, तो हमारी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। देखिए क्षुद्र ग्रह एवं ग्रह मध्य पाए जाते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।